नमस्कार। खरी बात नो बकवास के साथ मैं श्वेता रंजन एक बार फिर आपके सामने हूँ। आज मैं आपको वो आंकड़े प्रस्तुत करूंगी जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे और आपको अपने ही फैसले पर शक होने लगेगा। हैरानी भी होगी कि क्या आप एक पढ़े लिखे समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ऐसे तबके से जहां आप सजग हैं। क्या आप जानते हैं आप एक ऐसे समाज की रचना कर रहे हैं जहां अपराध की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं। क्या आप एक ऐसे समाज को बनाना चाहते हैं जहां अपराध रोज फल फूल रहा है। शायद आप राजनीति के उस पहलू पर ध्यान नहीं दे रहे जहां अपराध को हवा दी जाती है ताकि वो मजबूत हो सके। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने निर्देश दिए थे कि बिहार में चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों को अपने दागी उम्मीदवारों के बारे में सार्वजनिक रूप से घोषणा करनी होगी। इसी निर्देश के पालन के तहत तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो पार्टी है राजद, उसने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपने दागी उम्मीदवारों का जो है पूरा विवरण जो है प्रस्तुत किया है। विवरण के मुताबिक पार्टी के 38 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। राजद ने दागी नेताओं को टिकट देने का कारण भी बताया है। इसमें कहा है कि ये सबसे योग्य उम्मीदवार हैं और अपने अपने क्षेत्र में खासे लोकप्रिय हैं। अब आप दलील सुनिए। लोकप्रिय हैं, हो सकता है दबंगई भी हो। पार्टी को अन्य उम्मीदवारों की तुलना में इन उम्मीदवारों के जीतने की जो संभावना है अधिक दिख रही है, इसलिए पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजद ही है, बाकी पार्टियां भी हैं। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि राजद की लिस्ट में कई ऐसे नेता हैं जिन पर धोखाधड़ी, रंगदारी, मारपीट जैसे संगीन आरोप हैं। इनमें अनंत सिंह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, राहुल तिवारी, सुरेंद्र यादव, विजय प्रकाश, कई ऐसे नेता हैं और साथ में कई और टोटल 38 दागी उम्मीदवारों का नाम लिखा गया है। अब देखते हैं एनडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच की उस ताज़ा रिपोर्ट को जिसमें बताया गया है कि बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों में दागी नेताओं की पैठ है। और इस विश्लेषण में कहा गया है कि अगर साल 2005 से 2019 तक के सभी चुनाव को देखा जाए, उसका स्टडी किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो पता चलता है कि इस दौरान सबसे ज़्यादा दागी नेताओं को टिकट देने वाला दल राजद है। वहीं सबसे ज़्यादा दागी नेता जो चुनाव जीत कर आते हैं जदयू के टिकट से हैं, जदयू पार्टी से हैं। भाजपा भी इसमें पीछे नहीं है, दूसरे स्थान पर है। तो अब आपके सामने वो ब्यौरा है पूरा। देखा जाए तो कोई भी दल इसमें पीछे नहीं है। इस मामले में कांग्रेस हो, बसपा हो, लोजपा हो, वामपंथी दल सब शामिल हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बिहार में साफ सुथरी छवि के नेता जो हैं उनके जीतने का प्रतिशत कितना है। एक बार गेस करिए, सिर्फ 5%। वहीं दागी नेताओं के जीतने का प्रतिशत 15%। तो अब आप ही सोचिए, आप किस प्रकार के समाज या प्रदेश की रचना कर रहे हैं। आप उकता नहीं गए हैं बिहार की जो प्रशासन व्यवस्था इन सबको देखते हुए। अगर राज्य की बागडोर ऐसे नेताओं के हाथ में होगी तो विकास तो दूर की चीज़ बनकर रह जाएगी ना। आपने सोचा है कि राज्य में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आते? प्रदेश के युवा दूसरे राज्यों की ओर मुंह क्यों ताकते हैं रोजगार के लिए? औद्योगिक इकाइयां क्यों नहीं लगती? नहीं सोचा है तो वक्त आ गया है कि अब आप सोचिए और अब जो भी आप सोचिए उस पर अमल भी करिए। राज्य में बात स्पेशल कोर्ट द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सजा मुकर्रर करने की हो या फिर 1 वर्ष में दागियों के मामले को स्पीडी ट्रायल द्वारा निपटाने की, किसी का भी असर नहीं हुआ है। कोई असर नहीं दिख रहा। 2014 में ही एक याचिका के तहत 1 वर्ष में मामलों को निपटाने का आदेश भी दिया गया था, लेकिन ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। तो क्या होगा प्रदेश का? अक्सर देखा जाता है कि चुनाव सुधार को लेकर सत्ता पक्ष और जो विपक्ष की पार्टियां हैं लगातार उनमें अंतर्विरोध होता है, बातें उठती हैं और तरह तरह के दावे और वादे किए जाते हैं। लेकिन विपक्षी दल चुनाव सुधार की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन अगर सत्ता की चाबी उनके हाथ में आ जाए तो सारा का सारा मामला जो है वो छूमंतर हो जाता है। हाल के वर्षों में भी ऐसा ही दिखा है। सभी पार्टियों ने दागी नेताओं को उम्मीदवार बनाया। नतीजा यह रहा कि बीते 10 सालों में आपराधिक मामले घोषित करने वाले सांसदों में
122% का इजाफा देखा गया। तो अब आप ही समझ लीजिए ना कि दलों का चाल, चरित्र और चेहरे में कितना फर्क है। आप कहेंगे विकल्प ही नहीं है, तो सारे में जो आपको सबसे उत्तम विकल्प लगता है आप उसका चयन कर सकते हैं। अब तो यही घड़ी आ गई है कि जनता स्व विवेक से काम ले, खुद सोचे, अपने विवेक का इस्तेमाल करे। आपको बता दें कि न्यायालय ने कई निर्देश भी दिए हैं, जैसे प्रत्याशियों को अपनी पृष्ठभूमि के बारे में मीडिया में 3 बार जानकारी देना, आयोग के फॉर्म में मोटे अक्षरों में अपराधों की जानकारी देना, पार्टियों को आपराधिक उम्मीदवारों की जानकारी देना, पार्टियों को अपनी वेबसाइट पर दागी उम्मीदवारों की जानकारी देना। ये सब जो है निर्देश दिए गए हैं, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। राजद ने इस जानकारी का विवरण तो दिया है, लेकिन आने वाले समय में यह देखना होगा कि अपराधियों को अपना उम्मीदवार घोषित करने वालों पर क्या कार्रवाई होगी। ये घोषणा तो सारी पार्टियों को करनी है, लेकिन जनता उस पर क्या रिएक्शन देती है और उनके ऊपर जो एक्शन लिए जाएंगे वो क्या होंगे। एक बार पहले भी याचिका दायर हुई थी, अगर आप जानकारी रखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून बनाना जो है सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। अब आप सोचिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का, ऑफ कोर्स काम तो सुप्रीम कोर्ट का है नहीं, लेकिन जो कानून बनाएंगे वो कौन है, उनको आप चयन करके आप उनको संसद में बैठाते हैं या अपने नेता बनाते हैं। अगर उनका ही काम होगा कानून बनाना, फिर वो कैसे, जो ये एक व्यापक सुधार की हम मंशा रखते हैं या हम उम्मीद रखते हैं, वो कैसे होगा। तो ज़रूरी है कि जो पूरा कानून है उसमें एक संशोधन किया जाए, उसमें बदलाव लाए जाएं, ताकि हम अपराधियों को सत्ता की कुर्सी पर जो है ना बैठाएं। तो ये वक्त आ गया है कि आप अलर्ट हो जाएं, एक वॉचडॉग की भूमिका निभाएं। अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र से आप ताल्लुक़ रखते हैं, उस क्षेत्र में अगर कोई दागी उम्मीदवार है या उस पर किसी तरह का मुकदमा है, जैसे संगीन अपराध है, तो आप उसका चयन ना करें। क्योंकि अक्सर ये क्या करते हैं, कई नेताओं ने जो अपनी उम्मीदवारी भरी है, अनंत सिंह को भी आप देखें, ये अपने साथ साथ इन्होंने अपनी पत्नी को भी निर्दलीय खड़ा कर दिया है, ताकि अगर किसी कारण से वो चुनाव ना लड़ पाएँ तो उनकी पत्नी लड़ ले। उसी तरह से कई ऐसे दागी नेता होते हैं जो अपनी पत्नी को, अपने परिजन को अपनी जगह पे खड़ा करते हैं। तो चाहे वो खुद एक दागी नेता हो या उसके परिवार के लोग, परिवार के सदस्य, पत्नी, बेटा, परिजन, कोई भी हो, आपको सिरे से खारिज करना होगा। क्योंकि अंततः क्या होगा कि आप जिसको नकार रहे हैं वही उस कुर्सी पर बैठेगा, वही उसको चलाएगा। सो फैसला तो आपको करना है, मत आपको देना है, आप किस भी पार्टी को दें। हर पार्टी लगभग एक समान ही होती है, लेकिन आपको जिस पर भरोसा है, लेकिन ध्यान रहे कि आप अपने मत का उपयोग करने से पहले दागी मंत्रियों की जो लिस्ट है या आप किसको वोट देने जा रहे हैं उस पर ज़रूर ध्यान दे लें। नहीं तो जो प्रदेश का हाल अब तक बेहाल रहा है, एक दूसरे पर दोषारोपण करना बहुत आसान होता है। अब चाहे गठबंधन एनडीए की हो या फिर महागठबंधन हो, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन पार्टी, सत्ता पर कोई भी पार्टी जो है वो बैठे, उसको कार्य तो करना होगा। तो इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आपके पास कोई सुझाव है तो आप लिख भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसे ज़रूर शामिल करेंगे। और हमारे चैनल को भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर, और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।